स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों अब एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। ले देकर हमारे पास 2 दिन है। इधर ही आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं। कंपार्टमेंट फर्स्ट टाइम दे रहे हो या थर्ड टाइम दे रहे हो, देयर शुड बी सम ट्रिक्स जिससे आप अच्छा स्कोर अब भी कर सकें, है ना। अभी डिसअपॉइंट मत हो जाइए, अच्छा स्कोर आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन के फॉर्मेट की बेटा बात करें तो अभी भी देर इज नो चेंज इन द फॉर्मेट। आपका एग्जामिनेशन का जो 2024 में अभी जो बोर्ड दिया है आप सबने, सेम फॉर्मेट होगा। जैसे कि आपका सेक्शन ए है विच इज एमसीक्यू। एमसीक्यू में बेटा सारे करके आना, क्योंकि ये कोई नेगेटिव मार्क्स तो इसमें होता नहीं है। एमसीक्यू में अच्छा खासा आपको जैसे ही सही लिखोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो आंसर नहीं आ रहा है उसमें आप तुक्के भी लगा सकते हो, नहीं समझ में आए तो तुक्का सी लगा देना, ठीक है। यूजुअली जो एमसीक्यूज होता है, अगर आंसर में ऑल ऑफ दीज है तो यूजुअली देखना, अगर आपको नहीं आ रहा हो तो ऑल ऑफ दीज जनरली मैंने बोर्ड्स में देखा है कि आंसर सही हो जाता है। मोर देन 2 है, बोथ 1 and 2, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो ज्यादातर सही होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू में ये करोगे या इधर सी लगा दोगे। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट होता है, 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है। सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के यहाँ पे बेटा। और जो सेक्शन डी है जिसमें लॉन्ग आंसर्स हैं 5 मार्क्स के, ये 2 सेक्शंस हैं जिसमें आप अटेम्प्ट ले लोगे प्लस स्टेप्स लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं। सीबीएसई अटेम्प्ट के मार्क्स देती है, बट अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट। मान लो लेकिन एग्जाम में आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी क्वेश्चन पेपर में कई बार होता है ना, कुछ आंसर्स जो है आपको केस बेस्ड स्टडी में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैराग्राफ्स होते हैं। तो इधर उधर से भी ढूंढ कर अगर रेलेवेंट चीजें लिख दोगे तो टीचर विल ट्राई टू गिव यू मार्क्स। टीचर हर संभव प्रयास करेगा आपको नंबर देने के, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में ना उनके पास स्कोप होता है कि वो आपको थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ा के भी दे दे। 3 मार्क्स का आपने 1 मार्क्स का सही लिखा है, पर टीचर आपको बढ़ा चढ़ा के 1.5 2 तक खींच के दे देंगे। टीचर की बस एक ये है कि टीचर का मन रहता है कि बच्चे एटलीस्ट 23 आउट ऑफ 70 या 26 आउट ऑफ 80 लेकर के क्लियर हो जाए क्लास 12th वाले। और 10th वालों को तो देखो 13 से 15 नंबर तक टीचर दे देंगे तो बच्चा जरूर पास हो जाएगा, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी बेटा ये भी एक सेक्शन है जो आपको आराम से पास करा देता है। यहाँ पर ए और बी यूजुअली आंसर्स होते हैं, तो केस बेस्ड स्टडी भी आपको पैराग्राफ पढ़ोगे उस हिसाब से आप आंसर करो। नहीं समझ में आए तो पहले में ए दूसरे में बी आप मार देना, ठीक है। मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नोट्स अगर आपने रट लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे हैं जिन्होंने पीवाईक्यू भी कर लिया है, सैम्पल पेपर भी कर लिया है, उन बच्चों के लिए अब टाइम है बेटा नया कुछ स्टार्ट ना करें, स्टार्ट रिवाइजिंग वॉट एवर यू हैव लर्न, और लिख लिख के प्रैक्टिस करने का वक्त आ गया है। 2 दिन बचे हैं, कम से कम 2 सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस करके देखिए। अभी आपके पास जो 2 दिन बचे हैं बेटा, अर्ली उठिए। जो टाइम है, जैसे आपके एग्जाम का टाइम है तो उस दिन तो आपको अर्ली उठना पड़ेगा, तो अगर आपको हैबिट नहीं रहेगी तो उस दिन आपको नींद आती रहेगी। तो अर्ली उठो, 8 से 10 घंटे पढ़ के अपने साल को बचा लीजिए, अपने साल को वेस्ट मत कीजिए। आप फर्स्ट कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो बेटा, या थर्ड कंपार्टमेंट दे रहे हैं या आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले अगर अभी पास हो जाए, पास करने के लिए सिर्फ 33% चाहिए, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। कम से कम इजी चैप्टर्स रट लोगे तो इतने तो आ ही जाएंगे। अभी भी 2 दिन का समय है, इजी चैप्टर्स ही कर डालो। मान लो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो जो इजी चैप्टर्स है जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रट जाओ, ठीक है। और 5 इयर्स के पीवाईक्यूज देख लो। इतना अगर आपने कर लिया आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। जिनकी थर्ड कंपार्टमेंट है उनके लिए भी है बेटा कि अब अगर इस साल आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका 1 साल और खराब होगा और अगले साल आपको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट वालों का है कि एक कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ तो फिर सेकंड कंपार्टमेंट में आप जाओगे, वो कि अगले साल बोर्ड में होगा, तो 1 साल आपका भी लॉस में जाएगा। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जनरली वही होते हैं जिनको जेई वगैरह में 75% की क्राइटेरिया मीट करनी होती है। तो बेटा आपकी तैयारी तो होगी, तो थोड़ा और मेहनत कर लो। 2 दिन का समय है, पूरे टाइम जहाँ जहाँ वेस्ट हो रहा है उन सब चीज़ को छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अपने साल को बचा लो। जो याद है उसको पहले रिवाइज कर लो, जो आता है कुछ तो पढ़ाई होगा, जो कुछ पढ़ा होगा उसको अच्छे से रिवाइज कर लो कि वहाँ से कुछ छूटे नहीं। अब नई चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो इजी टू मॉडरेट ही होते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं होते।
इजी टू मॉडरेट जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से आएंगे, एमसीक्यूज आपका एग्जाम्पलर से आता है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनसीईआरटी जिसने पूरा याद कर लिया उसके तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो मान लो आपने अभी भी बहुत कम पढ़ा हुआ है तो भी एटलीस्ट 40% जो इजी चैप्टर्स है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, सारे एनसीईआरटी के लगा लोगे, उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो। ठीक है, और थोड़े बहुत रिवीजन वीडियोस जो होते हैं, कई 1 आवर में पूरा कंटेंट रिवाइज हो रहा है, वो देख लो, ताकि आप सुन के भी कई बार होता है ना कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, सो दैट यू कैन टेक अटेम्प्ट्स, ताकि आप एग्जाम में कुछ लिख के पास हो जाए। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो इजी चैप्टर्स कर डालो 4-5, और पीवाईक्यूज बेटा अगर आपने 6-7 साल के कर लिए तो आप समझ लो कि आपके नंबर आ जाएंगे। रट लो, नहीं समझ में आ रहा तो रट लो। और जो एग्जाम देने जाओगे आप, उसमें कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई में। जैसे ही कीवर्ड्स लिखोगे यू विल अंडरलाइन इट, योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज, सीबीएसई इसके नंबर देती है। क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, ब्लैंक शीट छोड़ के बिल्कुल मत आना। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है उसको स्टेप्स में लिखना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। डायग्राम्स को हम नीटली ड्रॉ करेंगे, लेबलिंग करेंगे प्रॉपर। और अगर एग्जाम का पेपर आपको सचमुच डिफिकल्ट लग रहा है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपके इन्विजिलेटर्स बैठे हैं उनको बताइए, वो आपको उसके आप सीबीएसई के सेंटर तक इस चीज़ को पहुंचाएंगे। तो जो गलतियां ऑलरेडी बोर्ड में की है उसे बिल्कुल रिपीट मत कीजिए, इस 2 दिन को वेस्ट मत करो। आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स वेस्टिंग देयर टाइम एंड मेनी स्टूडेंट जो कि पढ़ भी रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं आप डिसाइड कर लो। 2 दिन है, इधर पढ़ लो पास हो जाओ, या फिर नहीं पढ़ो और सीबीएसई को कुछ भी बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है सीबीएसई को? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितने भी मैसेजेस कर दो, ट्विटर पे ट्रेंड चला लो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ लो और पास करके निकल जाओ। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और केमिस्ट्री के लिए बताना चाहूँगी, जो केमिस्ट्री क्लास 12 की है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे हर वीडियो अवेलेबल है, हर तरह की वीडियो। अगर 9 मिनट में आपको इंटायर केमिस्ट्री रिवाइज करना है तो वो भी अवेलेबल है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन पर चैप्टर जो है उसे भी 2x स्पीड में आप देख लो, उतना भी याद कर लोगे तो पास तो आप जरूर हो जाओगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।